वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। ये 20 रूल्स ऑफ मनी जो मैंने अपने लिए बनाए हैं और इसके अलावा लाइफ के रूल्स भी हैं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। ये जो मैंने रूल्स बनाए हैं अपने लिए, ये उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक लगा रहा हूं यहाँ पर, उसको आप जाके देखिएगा। उसके बाद उसमें जो पहला पॉइंट है, जो पहले पार्ट का जो पहला पॉइंट है, वो मेरा सबसे फेवरेट है। आप उसको जरूर देखिएगा जाकर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। इस वीडियो के अंदर हम बाकी के पॉइंट्स देखते हैं और इसके बाद एक थर्ड पार्ट भी आएगा। उस थर्ड पार्ट को अगले हफ्ते अपलोड करूंगा मैं, उसको भी देखिएगा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको जब वो वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाए। विदाउट फर्दर डू, मैं नहीं चाहता कि आप वेट करें, लेट्स गेट टू द वीडियो डायरेक्टली। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिव स्मॉल व्हेन यू आर यंग। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप यंग है ना, उस वक्त आपने कोई बेंचमार्क सेट नहीं किए हुए अपने, उस वक्त आपने कोई अपना लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट नहीं किया हुआ, आप अपने ओन पर हैं। यानी कि अब आप अपनी जो बेंचमार्क से आप सेट करेंगे तो उसको इतना हाई सेट ना कर दें, पहले डे वन से इतना हाई सेट ना कर दें कि वो आपको प्रॉब्लम करने लगे बाद में जाकर। आपको शुरू में शायद लगे कि आप सिंगल हैं, आपने अगर लेट से नया नया अर्निंग शुरू की है तो आपको लग रहा है कि यार मेरे पास बहुत पैसे हैं और कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे जाकर कितना मुश्किल ये ज़माना हो जाएगा अगर आपने पहली दफ़ा ही में अपना लाइफस्टाइल ऊपर कर लिया। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डाउनग्रेड करने में बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ईगो पे ले जाते हैं। अगर वो डाउनग्रेड करना पड़ता है उनको, तो आप पहली दफ़ा में इतना ऊपर लेके ही नहीं जाए ना अपनी अपनी जो अपना लाइफस्टाइल है कि आपको प्रॉब्लम हो उसको डाउनग्रेड करने में। और जब आप नए नए होते हैं तो आपका कोई आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती ना। आप जो खुद अपने सामने रखते हैं चीज़ों को अपने पीयर्स के साथ। अगर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपने जो दोस्त हैं वो भी देख के बनाएं। ये ना हो कि आपके वो दोस्त हों जो खुद भी लेट से फ्लेक्सिंग करने वाले हों। जैसे मैंने पहले बोला, फ्लेक्सिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्लेक्सिंग बेसिकली जो दिखावा होता है ना, उसमें आप मारे जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यंग बंदों के लिए, बल्कि इसके पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि यंग लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को जाके देखिएगा। अगर आप अंडर द एज ऑफ लेट से 20 हैं तो आप देखिएगा। उसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि आप प्लीज़ फ्लेक्स ना करें, अपने बेंचमार्क्स को हाई ना करें। ठीक है, आप अपने टारगेट्स रख सकते हैं कि मेरे पास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। आप अगर यंग हैं तो आपके पास बहुत सारा कुछ है जो कर सकते हैं आप, लेकिन आप अपना बेंचमार्क अभी से बहुत हाई कर लेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड का बेंचमार्क बहुत हाई कर लेंगे, तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट एंड फोकस ऑन इनकम। अच्छा, अब इसका पॉइंट क्या है मेरा? इसमें पॉइंट ये है कि बेसिकली आपको जो शुरू के दिन है उसके अंदर पहली बात यह कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सोचना नहीं चाहिए का क्या मतलब है? सोचना नहीं चाहिए का मतलब यह है कि आप ज़्यादा उसके बारे में देखें, इन्वेस्टमेंट से आप पैसे बना नहीं सकते। शुरू में ख़ास तौर पे आपको पैसे नहीं बनेंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। आपके सिर्फ़ और सिर्फ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट ले लें आप, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको शुरू में पैसे नहीं बनेंगे। आपको पहले वो सीखनी है, उसमें टाइम लगाना है और उसके बाद जाकर आपकी इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगी। उस दौरान आपको इस चीज़ को ऑटोमेट करना है, इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना है। इसमें ये नहीं है कि आप हर रोज़ बैठकर अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर रोज़ बैठ के आप टिकर देख रहे होंगे उसके अंदर कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। अगर आप इस काम में लग जाएंगे तो आप फंस जाएंगे और आपका नुकसान होगा उसके अंदर। आपको बेसिकली अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना है। शुरू में मैं यही कहूँगा कि आप SIPs कर लें। शुरू में आपको वैसे भी मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएं, थोड़ा सा इंडेक्स फंड देखें, म्यूचुअल फंड देखें, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर आएँ। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 1 आध साल 2 साल लग जाएंगे। जब आप नए नए होंगे, म्यूचुअल फंड आएंगे, इंडेक्स फंड देखेंगे, फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे, स्टॉक मार्केट को सीखेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स लेना है या आपको ग्रोथ स्टॉक्स लेने, स्टॉक मार्केट की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सीखनी है आपको। ये सारी चीज़ें करने में आपको टाइम लगेगा और इसके अंदर आपको ऑटोमेट करना है अपने सिस्टम को। और एट द सेम टाइम जो अपनी इनकम है उस पर फोकस रखना है कि इनकम को कैसे बढ़ाना है। इनकम को बढ़ाने का तरीका ऑफ कोर्स आपकी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर आपको अगली जॉब देखनी है, जो इनकम इंक्रीज़ करनी है आपको, पैसे बढ़वाने हैं अपने करंट एम्प्लॉयर से, या कोई और जॉब चेंज करके आपको पैसे बढ़ाने हैं। तो जो भी सिनेरियो बनता है आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें जब, या आपको लेट से कंट्री चेंज करना है, अब्रॉड जाना है, जो भी है, इसके अंदर आपको आपकी स्किल्स शार्पन करनी होंगी। इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट या जो इसके अंदर आपकी सेविंग्स है वो काम उस तरह से नहीं आएंगी। आपको अपनी इनकम जनरेट करने के लिए के तरीके बढ़ाने हैं, अपने कैश फ्लो को बढ़ाना है। जब आप यंग होंगे, इन्वेस्टमेंट साथ में चलती रहेगी, उसको आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये है कि मेक श्योर यू हैव गुड मनी टीचर्स। अब प्रॉब्लम इसका ये है कि पाकिस्तान ले लें,
या इवन दुनिया में कहीं भी ले लें, जो आपके स्कूल्स हैं वो आपको उस तरह से मनी मैनेजमेंट नहीं बताते, फाइनेंस के बारे में नहीं टीच करते। बड़े से बड़ा एमबीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मैंने देखा है जो कि बहुत बेसिक घर के जो खर्चे होते हैं उनको नहीं समझ पाता। तो इसके लिए प्रॉब्लम वही है कि हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का है जिसके अंदर हम नॉर्मली इस तरह नहीं बच्चों को सिखाते चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ आपको किसी मेंटोर से सीखनी है। अब जब मैं देखूँ कि मैं कहाँ देखता था इन चीज़ों को, तो वो मैं यूट्यूब पे जाता था या मैं ट्विटर पे देखता था या इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर मैं जब जाता था, तो मुझे पाकिस्तानी कंटेंट बहुत कम नज़र आता था। उसकी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। इसी तरह से आप अगर समझते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप भी आगे बढ़कर सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर अपना कंटेंट दे सकते हैं। इसकी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी नया बंदा आ रहा है उसको चीज़ें सीखने के लिए कोई ना कोई तो बंदा चाहिए ना जिससे वो सीखेगा। अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं सकते। आपको सीखना है, अपने टीचर्स को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे बंदों को आइडेंटिफाई करें जो वाक़ई जिन्होंने कुछ किया हो। मैं ये नहीं कहता कि वो अमीर हों, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकली काम किया हो, ताकि आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिले। तो गुड मनी टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऐसे लोगों से दूर रहें जो वो कहते हैं ना, जो टिपिकल लाइन्स होती हैं कि पैसे के पीछे ना भागो, पैसा हाथ का मैल है और इस तरह की चीज़ें, पैसा आनी-जानी शय है। ऐसी बात नहीं है। प मनी मैटर्स को जब तक आप पैसों को ट्रैक नहीं करेंगे, ये अगला पॉइंट है मेरा बाय द वे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैक योर मनी, इट विल लीव यू। अगर आप अपने पैसों को ट्रैक नहीं करेंगे, ये आपको छोड़ देगा। इसलिए आपको ट्रैक, वो जो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की किस्मत होती है कि वो जो है ना कुछ भी करते रहें, फिर भी उनके पास पैसे मैग्नेट की तरह आ जाते हैं, लेकिन वो हर एक के साथ नहीं होता। आपको एटलीस्ट ट्रैक करना चाहिए। और ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिसे कहते हैं ना दांतों में दबा के रखें पैसों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ट्रैक करने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप जब खोलें पिछले साल का रिकॉर्ड, तो आपको ये पता हो कि भाई मैंने खर्चा कहाँ किया था और अगले साल मैं क्या करने वाला हूँ और क्या नहीं करना चाहिए मुझको। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैकिंग से ही आएंगी। ट्रैकिंग से आपको ये पता चलेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल आप डाल रहे हैं वो गाड़ी का एवरेज सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। ट्रैकिंग से आपको पता चलेगा कि आपका बिजली का बिल जो आ रहा है वो किस महीने में कितना आ रहा है, गवर्नमेंट ने जो पैसे बढ़ाए हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है या वैसे ही आपकी घर की कंजम्पशन बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रैकिंग से पता चलेंगी। तो अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो पैसे आपको कंप्लीटली धोखा दे देंगे। नेक्स्ट रूल है सेपरेट द नीड्स फ्रॉम द वांट्स। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारी नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या हैं। नीड्स के अंदर लेट से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो लेट से आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उस पर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ऑफिस जाना है, आपको फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो आपको गाड़ी चाहिए। ये आपकी नीड है। लेकिन वांट क्या हो जाएगी? वांट ये हो जाएगी आपको, लेट से आपके पास पैसे हैं लेट से सुजुकी ऑल्टो लेने के, लेकिन आप लेके बैठे हुए हैं लेट से होंडा सिविक। तो ये आपकी वांट है। होंडा सिविक आपकी वांट है, जो आपको अपना जो स्प्लिट है उसको रखना है अपने साथ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास उसका बजट नहीं है सिविक का, तो आप नहीं ले सकते उसको। ये आपकी सिर्फ लग्जरी है जो आप ले रहे हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड एंड वांट, कौन सी चीज़ आपको चाहिए और कौन सी चीज़ आपके लिए लग्जरी है, और जो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें लोग मिक्सअप कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल, बहुत सारे लोग अब्यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड को। डोंट अब्यूज़ योर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत अच्छा टूल है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ को आप अब्यूज़ करें। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि क्रेडिट कार्ड की कंपनीज़ को मैं कैसे अब्यूज़ करता हूँ। क्रेडिट कार्ड की कंपनीज़ को, अगर आप वो बंदे हैं ना कि जो रोटेट करते रहते हैं अपने अपने क्रेडिट कार्ड्स को, एक की फीस से दूसरी, एक की इंस्टॉलमेंट से दूसरी क्रेडिट कार्ड पे मूव कर देते हैं, या उसकी पेमेंट किसी और क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे रहे होते हैं, या मिनिमम पेमेंट पे चल रहे होते हैं, तो आप जैसे लोग बेसिकली मुझे फ़ायदा दे रहे हैं या क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ायदा दे रहे हैं। मुझ जैसा बंदा जिसने आज तक, मैं कहूँगा कि ऑन एवरेज बहुत सारे पैसे मैं सेव करता हूँ या पैसे कमाता हूँ क्रेडिट कार्ड से, मुझ जैसा बंदा आप जैसे लोगों से फ़ायदा उठाता है जो लोग मिनिमम पेमेंट पे चल रहे हैं। कभी क्रेडिट कार्ड एक बेसिकली बहुत ही महंगा किस्म का लोन होता है। 30, आप कहने को कहते हैं ये कि 2% 3% के ऊपर आपको दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो इसका भी एक तरीका है ना बोलने का कि हाँ सिर्फ आपको 2% के ऊपर मिल रहा है लोन। लेकिन वो 2% कभी कभी कहते हैं वो मंथली के ऊपर कह रहे होते हैं। मंथली के ऊपर 2% 3% का मतलब ये है कि वो 24 से 36% एनुअल बन जाता है। 24 से 36% इतना
इजी मनी किसी भी कंपनी के लिए बुरा नहीं होता। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो आपको पॉइंट्स दे रही होती है ना, जो दूसरे बंदों को, जैसे मुझे जो पॉइंट्स मिल रहे होते हैं या मुझे जो कैशबैक मिल रहा होता है, वो आप जैसे लोगों की वजह से मिल रहा होता है जो मिनिमम पेमेंट पे चल रहे होते हैं या जो अपना क्रेडिट कार्ड का टाइम पे बिल पे नहीं करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का लोन को लाजमी एक तो लोन लेना ही नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें तो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, कभी भी उसको अब्यूज़ ना करें। इसके अलावा 0% EMI और ये सारी चीज़ों से भी दूर रहें, क्योंकि इसके अंदर भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ कर रहे होते हैं। अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ आपको चाहिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप लेट से कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो 0% EMI पे मिल रही है, तो ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी ना लें। EMI का मतलब ये है कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। कभी कभी होता है क्रेडिट कार्ड्स आपको लेट से 5,000 की चीज़ जो है वो कहेंगे कि 0% के ऊपर 6 महीने के लिए आपको दे देंगे। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि 6 महीने के लिए आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट में पे करना है, लेकिन आपके पास क्योंकि अभी वो पैसे हैं ही नहीं, आपने सिर्फ इसलिए ले लिया वो चीज़ क्योंकि आपको वो लग रहा है आपको कि अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि आपको एक्चुअली में वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास करंटली पैसे नहीं है, सिर्फ दिखावा है उस चीज़ का। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। जस्ट 5 सेकंड का ब्रेक। आपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज़लेटर प्लीज सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये बेसिकली आपकी पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेट करता है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड डोंट ट्राई टू बी गुड एट एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि आप जैक ऑफ ऑल ना बने, मास्टर ऑफ वन थिंग बन जाए। यानी कि आप कोई एक चीज़ ऐसी करें जो आपको पता हो कि आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हर चीज़ के अंदर हाथ मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें बहुत सारे नुकसान हैं। उसमें आप हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे, लेकिन आप उसके अंदर किसी एक चीज़ के अंदर ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि आप मास्टर कर लें। ये पॉइंट दोनों एस्पेक्ट से, आपके पर्सनल फाइनेंस के एस्पेक्ट से और जो आपका वर्क एथिक्स है उसके एस्पेक्ट से, दोनों से फ़ायदा करेगा आपको। क्योंकि आप इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर आपने ऑफिस के अंदर काम करें तो ऑफकोर्स आपकी कोई स्पेशलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई भी ऑफिस में बंदा हो या कोई भी वर्क रिलेटेड काम हो आपको, तो लोग आपके पास आएँ उस काम के लिए। ये नहीं हो कि आप हर चीज़ के अंदर हैं लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो फिर हर चीज़ के अंदर अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं छोटा मोटा, तो हर बंदा ही कर लेगा वो काम। आपके पास कोई एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जो किसी के और के पास ना हो। इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर जैसे वॉरेन बफे भी यही कहता है कि आप मल्टीपल बहुत सारे स्टॉक्स ना लेके रखें। बहुत सारे स्टॉक्स लेने का नुकसान ये होता है बेसिकली कि आपको पता नहीं होता, कंपनीज को आप स्टडी नहीं करते, आप वैसी स्टॉक्स ले लेते हैं किसी के कहने के ऊपर। जाहिर सी बात है, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि अगर आप लेट से 20 कंपनीज के स्टॉक्स या 25 कंपनीज के स्टॉक्स लेके बैठे में, तो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आप सारी कंपनीज को स्टडी कर चुके होंगे। आपने जो आपकी जो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो 5, 6, 7 मैक्सिमम कंपनीज के अंदर होनी चाहिए। यही पॉइंट है। मतलब अगेन आप जैक ऑफ ऑल बन जाएंगे और मास्टर ऑफ नन होंगे, तो फिर अगेन बहुत सारी चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया होगा लेकिन फ़ायदा किसी में भी कुछ नहीं होगा। किसी में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा तो दूसरे जो मेजर नुकसान हो जाएगा आपका, तो उसका फिर इवेंचुअली नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए दोनों केस के अंदर, पर्सनल फाइनेंस में भी और अपनी लाइफ के अंदर भी, इस चीज़ को नोट करके रखें। मनी रूल्स का सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। ये वीडियो मैंने बनाई थी, आप कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं, इजीली कैसे बना सकते हैं पैसिव इनकम से पैसे, वो मैंने इस वीडियो में जिक्र किया था। इसके अलावा Q&A सेशन की ये वीडियो, ये प्लीज देखिएगा। Q&A सेशन मैं रेगुलर अपलोड करता हूं अपने चैनल के ऊपर। इसके अलावा सेकंड चैनल भी बनाया मैंने, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देख के मुझे फीडबैक दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।